हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी लोग के। कल प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास अब्रप्टली एंड हो गई थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और उस इलेक्ट्रिसिटी के बिना सारी चीज़ें चलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो कल वाली क्लास की जो पीडीएफ विद एनोटेशन थी वो भी सेव नहीं हो पाई थी, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस वाली पीडीएफ अपलोड कर दी थी वहाँ पे। तो वो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की बाइलिंगुअल जो आज के क्वेश्चंस का इंक्लूड करके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस में करने थे उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है, जिसे प्रिंट निकाल के आप जिसको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। विजुअल उनका आंसर मार्क्ड भी है उसके अंदर। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड सवाल देखेंगे। कुछ मिक्सचर के हमने छोड़े थे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल, वो भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। करें स्टार्ट सेशन को। गुड मॉर्निंग कृति, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग कुलदीप, प्रीतम गुड मॉर्निंग, अजय सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा रुकेंगे नहीं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, इसके ऊपर रिसेंटली भी सवाल पूछे गए हैं और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो आप एक बार समझ गए तो क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। एक छोटे से रिवीजन से मैं स्टार्ट करूंगा। जो चीज़ पहले पढ़ा रखी है, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट आपका सिर्फ अमाउंट में नहीं होता, क्वांटिटी की टर्म्स में भी होता है। तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या आता है ये क्वेश्चन समझेंगे, उसी से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अ मैन बोट 75 kg राइस एंड एडिड 33.33 impurities टू इट। ही सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हमें बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अच्छा, अगर उसने 33.33% इम्प्योरिटीज इसके अंदर ऐड कर दी तो 33.33% क्या होगा, 1/3 होगा। आप कहेंगे सर टोटल मेरे पास पहले क्या था, चावल थे 75 किलो, 1/3 इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा, 25 किलो मैंने और ऐड कर दिया, मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास यहाँ पे चावल बन गए 100 किलो। राइट, पहले 75 किलो थे, इम्प्योरिटी ऐड करी 100 किलो बन गए। अभी जो इम्प्योरिटी ऐड करी हमने यहाँ पे ये नहीं दे रखा इम्प्योरिटी का प्राइस क्या है। जब हमें प्राइस नहीं दे रखा तो मैं इम्प्योरिटी का जो प्राइस है, इम्प्योरिटीज का जो कॉस्ट प्राइस है, उसे मैं जीरो कंसिडर करके चलता हूँ। किसी भी चीज में आपने दूध में पानी मिला दिया तो पानी का प्राइस हम जीरो कंसिडर करते हैं, या फिर खाली इम्प्योरिटीज दे रखा हो और उसका अमाउंट ना मेंशन हो तो हम इसे जीरो कंसिडर करके चलते हैं उसके कॉस्ट प्राइस को। तो मेरे पास 75 किलो सामान था, ठीक है। अब कितना हो गया, वो 25 किलो मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो मेरे पास सामान हो गया 100 किलो। तो प्रॉफिट कितने का होगा। आप कहेंगे चलो सर मैं मान लेता हूँ 1 रुपया, 1 किलो का मैंने क्या करा, 1 किलो चावल 1 रुपए के खरीदे। 75 किलो कितने के खरीदे होंगे, मैंने मैंने 75 रुपए के खरीदे होंगे। राइट, मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, 100 किलो बन गया मेरे पास। तो 1 रुपए का अगर 1 किलो है तो मेरे पास कितने रुपए का सामान हो गया, क्या 100 रुपए का सामान हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे सर 25 का प्रॉफिट हो गया 75 पे, मतलब कितने का, 33.33% का मेरा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो जो भी मैं मिक्सचर में क्वांटिटी ऐड करता हूं ये मेरा क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है सीधा का सीधा। मैंने 33.33% इम्प्योरिटी ऐड करी तो मैं सीधा कहूंगा तो मेरा जो मिक्सचर होगा उसमें मुझे कितना फायदा मिलेगा, कॉस्ट प्राइस पे मुझे 33.33% का फायदा मिलेगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचूं तब भी, अगर ये नहीं लिखा कि हम कॉस्ट प्राइस पे आर्टिकल को सेल कर रहे हैं, तब भी मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 75 किलो का मैंने 100 किलो बना लिया तो 33.33% मैंने क्या कर दिया, फायदा कमा लिया। तो जितना हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी की टर्म्स में आपको बता रहा हूँ कि 75 किलो था, 100 किलो के पैसे चार्ज किए जाएंगे तो कितने का फायदा हो गया, 25 किलो का फायदा हो गया 75 किलो पे, तो 33.33% मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट सिर्फ पैसों की टर्म्स में नहीं, हम क्वांटिटी की टर्म्स में भी देख सकते हैं। चलें क्या आगे। तो दीपा आप मुझे मेल कर देना, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे पास, एक आदमी ने क्या करा, 75 किलो चावल खरीदे और उसके अंदर 40% इम्प्योरिटी ऐड कर दी। मिक्सचर को उसने कॉस्ट प्राइस से 10% अबव पे बेचा। तो हमें बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। आप कहेंगे सर 75 रुपए किलो से चावल पड़े, अगर उसने 40% इम्प्योरिटी ऐड करी, कंसेप्ट को समझना फिर डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। तो 75 का 40% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो उसके पास कितनी क्वांटिटी बन गई, 75 किलो सामान था, उसके पास बन गया यहाँ पे 105 किलो। अब 75 किलो मान लेता हूँ, एक का कॉस्ट प्राइस मेरे पास है 1 रुपए, तो 75 रुपए का सामान खरीदा, 105 रुपए के बराबर का सामान तो उसके पास बन गया। अब जब वो बेचने जाएगा कितना सामान बेचेगा, वो 105 किलो बेचेगा ना, टोटल क्वांटिटी उसके पास कितनी है, 105 किलो। 105 किलो बेचने जाएगा वो,
ठीक है, इसे भी क्या बेच रहा है वो 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है कॉस्ट प्राइस के। तो 105 का एक्चुअली में वैसे तो कॉस्ट प्राइस 45 है, लेकिन उसके हिसाब से अगर ये मान ले कि वो इम्प्योरिटी नहीं लगाता तो 105 रुपये होता कॉस्ट प्राइस। अब इस पे भी 10% एक्स्ट्रा में बेचेगा ना 105 किलो को, तो आप 10% का प्रॉफिट 105 रुपये पे कमाएगा। इसका 10% अगर मैं निकालूं तो ये वैल्यू आएगी 10.5। तो मेरे पास बन गया ये 115.5। ये क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस होगा। जो उसने 75 किलो सामान लिया था वो कितने का बेचेगा, 115.5 का बेचेगा। तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया, आप कहेंगे सर यहाँ पे प्रॉफिट कमाया गया है 40.5 का। कितने पे कमाया गया है, 75 पे कमाया गया है। तो मेरे पास परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इनटू में 100% कर देंगे। तो ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 3 है, 3 से काटूंगा तो 13.5 इंटू में 4 54%। क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन ही ऐसे थे, ऑप्शन देखते ही मैं ऑप्शन नंबर ए मार्क कर सकता था। क्यों मार्क कर सकता था, आप कहेंगे सर 40% तो उसने इम्प्योरिटी से ही कमा रहा है वो, और ऊपर से कॉस्ट प्राइस से भी ऊपर बेच रहा है, तो 40% तो फायदा सीधा सीधा इम्प्योरिटी की वजह से होगा, और 40% फायदा खाली इम्प्योरिटी की वजह से है। तो ये तीनों वैल्यू 40% से कम है, तो ये तीनों तो आंसर मेरे हो ही नहीं सकते थे। क्या ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसे दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे ये समझेंगे। अभी हमें क्या हो रहा है, बेसिकली दो प्रॉफिट हो रहे हैं। पहला प्रॉफिट था, मैंने कहा इम्प्योरिटी ऐड करी तो 40% का प्रॉफिट तो इम्प्योरिटी की वजह से हुआ। उसके ऊपर 10% में कॉस्ट प्राइस से अबव चीजों को बेच रहा हूं, तो 10% का प्रॉफिट ये हुआ। तो एक के बाद एक दो प्रॉफिट हुए, तो इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या मैं। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 40 जमा 10 प्लस 40 इंटू में 10 भाग 100। कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास 54%। ठीक है, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्यों लगा पा रहा हूं, क्योंकि पहले पहले इंप्योरिटी ऐड करी, उसके बाद कोई वैल्यू बनी, उसे फिर 10% एक्स्ट्रा पे बेचूंगा, तो एक के बाद एक प्रॉफिट हो रहा है मुझे। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 54% का हो गया। ठीक, और क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसे रेशियो मेथड से समझ लो। रेशियो मेथड आगे जाके बहुत काम आएगा हमारे पास। आप जब भी आपको यह बताना हो कि एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना हुआ, तो मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मैं क्या कहूंगा कि मैंने क्या करा, 40% इंप्योरिटी ऐड करी। 40% इंप्योरिटी का मतलब ये है कि कोई मेरे पास सामान 5 का है, मैंने इंप्योरिटी ऐड करके कितना बना दिया, उसे 7 बना लिया, मतलब 2 का फायदा कमा लिया। यहाँ पे 2 चीज एक्स्ट्रा जोड़ दी। ठीक, फिर मैंने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस से 10% अबव में बेचूंगा। तो मेरे पास कोई वस्तु 10 की थी, तो मैं 10% बढ़ा के उसे मैं 11 का बेचने की बात कर रहा हूं। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस का रेशियो, ये मेरा सेलिंग प्राइस का रेशियो। ये 50 होगा, ये 77 होगा। आप कहेंगे सर 27 का फायदा है 50 पे, तो 100 पे कितने का फायदा होगा, 27 इंटू में 2 54 का। क्या तीनों मेथड क्लियर है। ये रेशियो मेथड भी अपने आप में बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आगे जाके हम करेंगे जिसमें रेशियो मेथड से फटाफट उड़ा रहे होंगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तीनों चीजें क्लियर हैं सबको, जल्दी बताओ। वीडियो क्लियर आ रही है सबको। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कहता है इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर शुड बी मिक्स्ड विद स्प्राइट टू गेन 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। किस प्रोपोर्शन में वाटर को मिक्स कर दूं मैं, किसमें, स्प्राइट में, जिससे कि मुझे 20% प्रॉफिट हो जाए अगर मैं मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूं। तो आप कहेंगे सर कितना प्रॉफिट चाहिए, 20%। तो मैं 20% ही क्या करूंगा, स्प्राइट के अंदर वाटर को ऐड कर दूंगा। 20% क्या होता है, 1/5। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर स्प्राइट कितनी है, 5 है, तो मुझे कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, मुझे 1 वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। या मैं कह सकता हूं, मान लो मेरे पास 5 रेशियो क्या थी, स्प्राइट थी। ठीक है, मैंने क्या करा, 1 रेशियो क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 6 रेशियो। तो प्रॉफिट जो ये 1 रेशियो वाटर ऐड करा, अब मैं बेचने जाऊंगा, 5 की चीजें पड़ रही थी, मैं बेचूंगा कितने की, 6 की, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 20% हो गया। तो मैं वही कह रहा हूं कि मैं एक प्रपोर्शन क्या करूंगा, वाटर को ऐड करूंगा 5 प्रपोर्शन स्प्राइट के अंदर, तो 1/5। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया। जितना प्रॉफिट चाहिए अगर कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, उतनी ही हम इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। ठीक है, दूध या ऐसे ही करता है, जितने का दूध पड़ता है उतने का ही बेचता है, लेकिन पानी मिला देता है।
अगर मैं बात करता हूँ, देखो क्वेश्चन एक और हमारे पास मिक्सचर के क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। वाटर इज मिक्स्ड विद स्प्राइट टू गेन 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द स्प्राइट सॉल्यूशन। कहता है हमने क्या करा, स्प्राइट के अंदर 20% पानी मिलाया, और सॉरी, हमने स्प्राइट के अंदर पानी मिलाया जिससे कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ उसे बेचने पे। तो कितना मेरे पास परसेंटेज ऑफ वाटर है स्प्राइट सॉल्यूशन के अंदर। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, मैंने क्या करा, 20% अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो आप कहेंगे सर वाटर की अगर मैं बात करता हूँ और स्प्राइट की बात करता हूँ, 5 मेरे पास स्प्राइट होगा, 20% होता है 1/5, तो मुझे एक वाटर मिलाना पड़ेगा, है ना। अब जो मेरे पास सॉल्यूशन बना, हमसे इस सॉल्यूशन में पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी है, वाटर 1 है, टोटल क्वांटिटी है 6, इंटू में 100%, आंसर आएगा 16 2/3%। दोनों क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन में पूछा है, वहां पे पूछा था स्प्राइट से वाटर का अनुपात क्या होगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या था कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा था कि वाटर कितना मिक्स करें स्प्राइट में, तो मैंने कहा 1/5 करें। यहाँ पे पूछा वाटर की परसेंटेज क्या है टोटल सॉल्यूशन के अंदर, स्प्राइट सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना उसके अंदर परसेंटेज ये रहेगी। चलें आगे। बहुत अच्छे। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक दूधिया है, एक मिल्कमैन है, वो वाटर मिक्स करता है मिल्क के अंदर और मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है प्योर मिल्क के। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड विद ईच लीटर ऑफ मिल्क टू गेन 10% प्रॉफिट। 1 लीटर मिल्क के अंदर हमें कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे कि 10% प्रॉफिट हो। आप कहेंगे सर 1 लीटर मिल्क होता है 100,000 ml, अगर 10% प्रॉफिट कमाना है तो 10% ही मैं वाटर ऐड कर दूंगा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 100 ml। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया। ओरली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कहता है एक बेईमान दूधिया है जिसने मिल्क को 66 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदा और उसके अंदर उसने 9 लीटर पानी मिला दिया। जो मिक्सचर बना उसने उसे 66 रुपए पर लीटर के हिसाब से ही बेच दिया। अब उसका क्या हुआ, उसे फायदा हुआ कितने का, 33.33% का। तो हमें बता दो क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोट, कितनी क्वांटिटी उसने मिल्क की खरीदी थी। आप कहेंगे सर जितने का खरीदा उसी रेट पे वो बेच रहा है, तो क्या हो गया मेरे पास, जो प्रॉफिट उसने कमाया 33.33% का, ये कहां से कमाया होगा, ये 9 लीटर पानी की वजह से कमाया होगा। तो मैं कहूंगा 33.33% ये मेरा प्रॉफिट है, जो कि 9 लीटर वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी रही होगी, पहले दूध, एक्चुअल दूध कितना रहा होगा, वो 100% रहा होगा। तो 100% कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, डेट इज 27 लीटर। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल था। हमने देख लिया कॉस्ट प्राइस सेम है तो कुछ करना ही नहीं था। क्या मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकता हूं, आप चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट समझ लो, इसमें कोई एलिगेशन रेशियो पे जाने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा बेसिक से। बेसिक आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 लीटर मिल्क का 66 रुपए पर लीटर। कितना लीटर मिल्क खरीदा मैंने, मैंने मान लो x लीटर मिल्क खरीदा जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना है, 9 लीटर मैंने पानी मिला दिया और x लीटर क्वांटिटी थी, तो मेरे पास कितना हो गया, x+9, राइट। टोटल क्वांटिटी इतनी है जब मैं बेचने जाऊंगा, क्योंकि जब मैंने जो 9 लीटर पानी मिलाया वो हम फ्री बराबर मानते हैं, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे 9 इंटू में 0। ये मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा x+9 इंटू में 66, ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट था, 33.33% का, मतलब 3 का पड़ रहा है तो मैं 4 का बेच रहा हूं, तो कॉस्ट प्राइस में मैंने क्या कर दिया, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा। सोल्व करेंगे आप, ये तो 0 बन गया, 66 से ये 66 एलिमिनेट होगा, मेरे पास क्या बचेगा, 4x/3, ये बराबर होगा x+9 के। सोल्व कर लेंगे, 3x 4x में से घटाऊंगा तो x, 3 इंटू में 9 27। क्या बेसिक समझ आ गया सबको। तो इस तरह का सवाल जब मुश्किल बनेगा, क्योंकि अभी तो मैं बिल्कुल एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था, ओरली दिख रहा था, लेकिन अगर आपको बेसिक से भी करना पड़ जाए तो ये बेसिक से भी बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिक को पकड़ के चलना, क्योंकि इसमें अच्छे सवाल आएंगे तो बेसिक से करने पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये वाला सवाल है, अब इसमें इन्होंने प्राइस चेंज कर दिया। कहता है एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, एक बेईमान दूधिया है, जो मिल्क को 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदता है और उसमें 10 लीटर पानी मिला देता है।
मिक्सचर को बेचता है 70 रुपए पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। टोटल जो उसका गेन होगा इसमें वो 20% का होगा। तो हमें बताना है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क परचेज्ड, कितनी उसने मिल्क की क्वांटिटी खरीदी थी। कैसे सोल्व करेंगे? अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस सेम होता तो मैं डायरेक्टली कह देता कि भैया जो मेरा प्रॉफिट आया होगा वो किससे, जो क्वांटिटी ऐड करी है उसकी वजह से आया होगा। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी, जो कॉस्ट प्राइस है हम उसी चीज पे वैल्यू को बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, अलग अलग है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक से जा सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ठीक है। इसमें आप ध्यान से समझे कि मैंने क्या दिया, मैंने पहले एक्स लीटर मैंने दूध खरीदा होगा, ठीक है। जब खरीदने जाऊंगा तो एक्स लीटर के लिए 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदा तो इतना मैंने पे किया होगा। उसमें मैंने 10 लीटर पानी को मिलाया, 10 लीटर पानी की कीमत कितनी होती है, 0। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। जब बेचने की बारी आई तो मैंने 70 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचा। अब क्योंकि 10 लीटर पानी मिला चुका हूं, सबको टोटल 70 रुपए पर लीटर से पानी भी बेचा जाएगा। तो 60 जमा, सॉरी एक्स जमा 10, टोटल क्वांटिटी मेरे पास ये हो गई। ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। तो कॉस्ट प्राइस में 20% का प्रॉफिट अगर मैं ले लूं तो ये बन गया मेरा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन खत्म। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगा के हम चीजों को बेफालतू में कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। एक लाइन में बेसिक से सोल्व होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, चलो 5 से काट दूंगा तो ये 2 आएगा, ये मेरे पास 12 आएगा। 12 इंटू में 6 72, 70, 2x बचेगा। और यहाँ पे 6 दूनी, ये तो 0 ही है, इसका काटने की जरूरत ही नहीं थी। चलो ठीक है, ये मेरे पास 2x बचेगा, ये 700 बचेगा, x का मान आ गया 350। दिस इज माई आंसर। चलें क्या आगे? क्लियर है तो बताओ जल्दी से। सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है। एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, उसने क्या करा, 100 लीटर मिल्क खरीदा और उसमें 7 लीटर, सॉरी मिल्क खरीदा 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से, 100 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। और उसने उसमें 7 लीटर वाटर को मिक्स कर दिया। मिक्सचर को उसने 120 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेचा, और उसे जो टोटल गेन हुआ वो 25% का हुआ। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोर्ड बतानी है। तो डायरेक्टली कहेंगे सर मेरे पास कितना एक्स लीटर खरीदा होगा, कीमत क्या थी 100, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 25% का, तो मतलब 5/4, ये हो गया सेलिंग प्राइस। कितना पानी मिलाया था, 7 लीटर मिलाया था, तो x + 7, और किस रेट पे बेचा, 120 के रेट पे बेचा। खत्म क्वेश्चन। मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से काटूंगा 25, 25 इंटू में 5 125, 120 कटेगा 5x बचेगा। और यहाँ पे या फिर चलो 5x किसके बराबर हो जाएगा, 7 इंटू में 120 के, यहाँ से काटूंगा तो ये 24, और 24 इंटू में 7 168। चलें आगे। सर जी सीरियल टीयर 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएं। बिल्कुल, ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड ही हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर तो मैंने सारे वैसे ही करा रखे हैं, आप देखोगे जाके सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड ही हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टाइप वाइज ऑर्डर में मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई, ये सबसे बेस्ट चीज रहेगी आपके लिए सीजीएल मेंस के लिए। वरना डिटेल्ड मैथ्स कोर्स में जाओ, वहाँ पे जो सारा का सारा कोर्स मैंने कराया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के ही कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व वहाँ पे, ठीक है। तो इससे पहले डिटेल मैथ्स कोर्स की पीडीएफ देखोगे ना, क्लास देखोगे जाके, आप देखोगे उसमें हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, वो भी लेटेस्ट के। ये वैल्यू चेंज करके थोड़े अच्छे सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन में कहते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ठीक है। जब खरीदने की बारी आई तो उसने 1250 ग्राम का वेट यूज करा 1 किलो की जगह, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब देखो सीधी सी सवाल है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम क्वांटिटी उसे खरीदनी थी, लेकिन उसने वो एक फेक वेट यूज कर लिया और उसने दुकानदार से 1250 ग्राम वेट कर लिया। तो कितने का फायदा हो गया उसे। आप कहेंगे सर सीधा का सीधा 1000 ग्राम था, ठीक है। मान लो कोई सामान वो 1000 रुपए का खरीदना चाह रहा था, उसने क्या करा 1250 रुपए का सामान खरीद दिया 1000 रुपए देके। तो कितने का फायदा कमा लिया उसने, 250 रुपए का फायदा कमा लिया या नहीं कमा लिया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 250 का 1000 रुपए कितना परसेंट, 25%, राइट। बाकी आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि भैया 1000 ग्राम लेना था,
250 ग्राम उसने ले लिया, तो 250 ग्राम का मुनाफा कमा लिया। 250 ग्राम का मुनाफा कितने पे? 1000 पे, तो 25% का फायदा। ठीक है, क्वांटिटी की टर्म्स में हम देख सकते हैं। अगला सवाल बिल्कुल बेसिक बेसिक, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं इस तरह के सवाल करते हुए, इसलिए मैं बिल्कुल एक जीरो लेवल से आपको लेके चलूंगा यहाँ पे, जिससे कि जब मुश्किल सवाल बने तो दिक्कत ना है। क्वेश्चन में क्या आता है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने अपने गुड्स को सेल किया कॉस्ट प्राइस पे, बट उसने 10% लेस वेट यूज करा, तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब पिछला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। 10% लेस वेट यूज करा का मतलब क्या है कि अगर उसे 100 ग्राम देना था बेचने की टाइम पे, बारी बात कर रहे हैं, उसने कितना दिया? 90 ग्राम दिया। 100 ग्राम देना था, 90 ग्राम दिया। अब इसे इस तरीके से समझेंगे आप कि मान लो 1 ग्राम मेरा 1 रुपए का था, बार बार रुपीज की टर्म्स में लेके जा रहा हूं, वरना क्वांटिटी की टर्म्स में ही आपको सोचना चाहिए। तो उसने जब कस्टमर को 90 ग्राम दिया, तो उसने कितने, क्या जो चीज उसे 90 रुपए की पड़ रही थी, चार्ज तो उसने पूरा 100 ग्राम का करा होगा, तो उसने कस्टमर से चार्ज कर लिया 100 रुपए, और उसे वो सामान क्योंकि 90 ग्राम दिया, उसे 90 का पड़ रहा था, क्या उसने 10 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया? 10 रुपए का प्रॉफिट किस पे कमाया? क्योंकि जितना सामान दिया है उसी पे तो प्रॉफिट कमाएगा, तो उसने 10 का प्रॉफिट कमाया कितने पे? 90 पे। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा मेरे पास? 11.11% या 11.1/9%। क्लियर है सभी लोगों को? दोबारा रिपीट करता हूं मैं इस चीज को। देखो, जब खरीदने की बारी थी तो उसने ज्यादा खरीदा, तो जितना खरीदना था उसने उससे ज्यादा खरीद रहा था, तो ये मेरा प्रॉफिट है। किस पे? इतना खरीदना था ना, इस पे। लेकिन जब बेचने की बारी तो उसने बेचा कितना? उसने बेचा तो 90 ग्राम ना, तो पैसे उसने 90 ग्राम बेचा, लेकिन पैसे 100 ग्राम के चार्ज करे, तो उसने 100 रुपए ले लिए, सामान दिया 90 का, तो 10 का फायदा हो गया। अब इसका 10 का सामान तो उसके पास बचा हुआ है ना, 10 को फिर से वो प्रॉफिट पे बेचेगा, तो मैं कहूंगा 90 रुपए के सामान को उसने 100 में बेच दिया, तो 10 का प्रॉफिट किस पे कमाया? 90 पे कमाया। दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, याद रखना। परचेज के टाइम पे बेईमानी और सेलिंग के टाइम पे बेईमानी दोनों अलग होती हैं, प्रॉफिट अलग तरीके से निकलता है। जब हम खरीद रहे होते हैं उस टाइम पे बेईमानी करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा वेट होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, जितना एक्चुअल वेट होना चाहिए था उससे। ठीक है, मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख भी सकता हूं, एक्स्ट्रा वेट ट्रू वेट जो होना चाहिए था इनटू में 100%, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है जब खरीदने जा रहे हैं। जब बेचने जा रहे हैं उस टाइम पे क्या होगा? जो वेट का डिफरेंस है, डिफरेंस जो वेट में रहा, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कम वेट दिया हमने तो लेस वेट जो हमने कम दिया, डिवाइडेड बाय, ठीक है, जितना बेचा, क्वांटिटी सोल्ड इनटू में 100%। यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंट होता है। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन में क्या आता है, एक बेईमान दुकानदार है जो अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, बट 850 ग्राम वेट देता है इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। आप कहेंगे सर कितना कम दे रहा है, क्या यहाँ पे 150 ग्राम कम दे रहा है? अब 150 ग्राम कम देगा तो कस्टमर से तो 1000 के चार्ज कर लेगा, लेकिन दे 850 ग्राम रहा है, 850 रुपए का सामान बेच रहा है और चार्ज कर रहा है 1000 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 150 का प्रॉफिट हो गया, 850 पे इंटू में 100%। सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, 3 आएगा, 17 आएगा, 300 भाग 17। चलें आगे। कहता है मेरे पास एक सेलर है जो फॉल्टी वेट यूज करता है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ अ 2 kg वेट एंड अर्न्स 25% प्रॉफिट। ठीक है, 2 किलो वेट पे वो फॉल्टी वेट यूज करता है सामान बेचते टाइम और 25% का प्रॉफिट अर्न कर लेता है। क्लेम करता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही अपनी चीजों को बेच रहा हूं, बट फॉल्टी वेट यूज करता है तो थोड़ा प्रॉफिट कमा लेता है। हमें बताना है हाउ मच एरर इज देयर इन दी 2 kg वेट टू गेन 25%। कितना वेट का एरर करता होगा वो 2 किलो वेट में? आप कहेंगे सर वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। 25% क्या होता है? 1/4। तो अगर वो 4 है तो प्रॉफिट कितने का है उसका? 1 का है ना? तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? प्रॉफिट लगा के ये कॉस्ट प्राइस होगा और ये मेरे पास सेलिंग प्राइस होगा, है ना? एक का प्रॉफिट ले लिया। आप कहेंगे सर देखो, उसे अगर 25% प्रॉफिट कमाना है तो 5 रेशियो, कस्टमर से कितने का चार्ज कर रहा है वो? क्या 2 किलो का वेट 2 किलो का चार्ज कर रहा है? तो क्या 5 रेशियो मेरा 2 किलो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा?
और अगर मैं बात करूं 4 रेशियो, ये उसके कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब वो कितनी क्वांटिटी एक्चुअली में दे रहा है, ये 4 रेशियो उसे रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आर्टिकल को तो कॉस्ट प्राइस पे बेचा जा रहा है। अगर 5 रेशियो मेरा 2 kg के बराबर है, तो 1 रेशियो मेरा किसके बराबर हो गया, 0.4 के बराबर हो गया। और 4 रेशियो मेरे पास किसके बराबर, 4 इंटू में 0.4, ये बराबर हो जाएगा 1.6 kg के। तो वो क्या कर रहा है, कितनी क्वांटिटी वो कम बेच रहा है, वो 400 ग्राम क्वांटिटी कम बेच रहा है। 400 ग्राम मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलें क्या आगे। 130 EWS अभी मत करो रंजीत, AAAO की तैयारी, ठीक है। जब एनालिसिस या तो मेरा मुश्किल है, वेट करो रिजल्ट आने का, बाकी चीजें अपनी कवर करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एक शॉपकीपर प्रॉमिस करता है अपनी गुड्स को 5% प्रॉफिट पे बेचने का, लेकिन वो क्या करता है, 25% लेस वेट यूज करता है बेचते टाइम। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अब देखो दोनों चीजें हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा का भी बेच रहा है, एक प्रॉफिट तो ये हो गया मेरा। दूसरा प्रॉफिट क्या है कि वो 25% कम वेट दे रहा है बेचते टाइम, दूसरा प्रॉफिट यहां से आएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, आप सबसे पहले देखो, एक जो कॉस्ट प्राइस से अब प्रॉफिट है वो 5% मैंने अलग लिख दिया। दूसरा प्रॉफिट 25% लेस वेट देगा, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम देना चाहिए था, 75 ग्राम देगा। तो फायदा कितने का कमाएगा, 25 पे। एक्चुअली में दिया कितना, 75। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे सर 33.33% का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो एक प्रॉफिट 33.33% का है, एक प्रॉफिट मेरे पास कितने का है, 5% का है। इफेक्टिव निकालूंगा तो मेरे पास 38 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आएगी। चारों ऑप्शन में 40 ही मेरा सही जा सकता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अब इसे मैं बेसिक से देखूं तो कैसे देखेंगे। मान लो एक शॉपकीपर ने वादा किया कि चलो मैं 100 ग्राम आपको वेट दूंगा, ठीक है। 25% कम दिया तो कितना क्वांटिटी वो बेचेगा, वो 75 ग्राम बेचेगा। पैसे कितने के चार्ज करेगा, आप कहेंगे सर 100 ग्राम तो उसने कहा है देने को, और 10% अबव द कॉस्ट प्राइस वो लेगा भी, तो 10% ज्यादा का चार्ज करेगा। सॉरी 5% ज्यादा का है ना, 5% का प्रॉफिट का है कॉस्ट प्राइस पर करने को, तो इस पर 5% बढ़ा दो। तो 100 ग्राम पे वो 105 ग्राम के पैसे चार्ज करेगा। देगा कितना, देगा 75 ग्राम। तो प्रॉफिट कितने का कमा लिया, 30 ग्राम का, कितने पे, 75 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 30/75 गुना में 100, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 40%। क्लियर है या नहीं है। अब इसे एक और रेशियो मेथड से फिर से रिवाइज कराता हूं मैं आपको। मैंने रेशियो मेथड से इसे देखेंगे तो कैसे देखेंगे, पहला प्रॉफिट है मेरा 5%, वो मुंह से बोल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस की मैं बात करूंगा, तो 5 का प्रॉफिट है तो 20 का पड़ रहा होगा, तो 21 के बेचने की बात कर रहा है, पहला प्रॉफिट। दूसरे प्रॉफिट की बात करूं, वो 25% कम वेट दे रहा है। 25% कम वेट देने का मतलब है कि वो 75 रुपए का उसे जो चीज पड़ रही है, पैसे कितने के चार्ज करेगा, 100 ग्राम के पैसे चार्ज करेगा। दूसरा प्रॉफिट मेरा ये हो गया। सोल्व करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। मेरे पास आएगा 20 इंटू में 75, ऊपर ही ऊपर भी आप काट सकते हैं, 21 इंटू में 100, ठीक है। यहाँ पे आप काटेंगे, ये आएगा 3, ये मेरे पास आएगा 4, 3 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7। तो मेरे पास 20 का जो सामान पड़ रहा है वो 28 का बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट, 8 का प्रॉफिट 20 पे 5 से गुना करूंगा तो 100 बनेगा, तो कितना हो गया, 40 हो गया। तीनों मेथड समझ के चलो, आई होप सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही, किसी भी तरीके से जाओ आपका आंसर आ जाएगा। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है वैभव, आप बढ़ते रहेंगे आगे, आपको चीजें समझ आती रहेंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। एक शॉपकीपर क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी गुड्स को X% के प्रॉफिट पे बेचूंगा, किसके, कॉस्ट प्राइस के, लेकिन 20% कम वेट देता है कस्टमर को, जिसकी वजह से जो उसका टोटल गेन है वो है 56 1/4% का। तो हमें बताना है एक्स का मान क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर मान लेता हूं मैं गुड का प्राइस है 100, वो 20% कस्टमर को कम देगा, तो 80 ग्राम कस्टमर को देगा, ठीक है। X% अबव पे बेचने की बात कर रहा है, तो 100 प्लस X ग्राम उसे देना है, राइट। अब जो उसे पड़ेगा कितने का, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, इतने ग्राम का पैसा चार्ज वो कर रहा है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, मुझे प्रॉफिट दे रखा है 56 1/4%। सिंप्लीफाई करोगे 56 इंटू में 4, 224 और 1 225/4, मतलब 225/400%, ये क्या है, प्रॉफिट है। इसकी वैल्यू निकालूंगा, 25 से काट दूंगा तो 9/16 आ जाएगी, 9/16 इसका प्रॉफिट है। 16 से काटूंगा 80 को, 5 45, इसका 45 का प्रॉफिट होगा, मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो 125 होगा। 100 प्लस एक्स 125 को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स का मान कितना आ गया, 25। चलें आगे।
क्लियर है या नहीं है? आराम से करने को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते थे इसे। रेशियो मेथड से कैसे करते हैं? आप कहते हैं सर पहले 100 था मेरे पास, x% के प्रॉफिट पे बेचने की बात कर रहा है तो 100 प्लस x हो गया पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट क्या है? 20% कम वेट दे रहा है तो मतलब 80 ग्राम दे रहा है, 400 ग्राम के करेगा, तो मेरे पास 4:5, एक प्रॉफिट ये हो गया। टोटल प्रॉफिट अगर मैं निकालूंगा तो मैं कहूंगा यहाँ पे आ जाएगा 400 इंटू में रेशियो 5 इंटू में 100 प्लस एक्स। ठीक है, 400 से काट लूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 80 आएगी, ये 100 प्लस एक्स है। और यहाँ पे मेरे पास ये 80 किसे रिप्रेजेंट करेगा? नेट प्रॉफिट कितना था मेरा? 16 पे 9 का प्रॉफिट था, तो मैं कहूंगा ये अगर 16 रेशियो है तो ये 16 9 प्लस जमा 9, ये होगा मेरे पास 25 रेशियो। ठीक है, 16 रेशियो 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 रेशियो इसे रिप्रेजेंट करेगा। कितने गुना है? 5 गुना। 25 इंटू में 5 कितना होता है? 125, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 25। ये रेशियो मेथड से भी किया जा सकता है, कोई सारे क्वेश्चन किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, शर्त है कि आपको चीजें समझ आ रही हो अच्छे तरीके से। चलेंगे आगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया कि अपनी गुड्स को x% प्रॉफिट पे बेचेगा, लेकिन उसने 20% कम वेट दिया, जिसकी वजह से जो उसका गेन है 43 3/4% है, तो x/3 का मान बता दो। ठीक, तो अब x% के प्रॉफिट पे बात करी, 20% कम वेट दिया, सीधा सीधा है 80 100, और यहाँ पे मेरे पास x 100 प्लस x। एक्चुअली में प्रॉफिट कितने का हुआ? 43/4, 43 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 162 और 165/400 कितना परसेंट का है? 5 से काट दो, 33/80। देखो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, 33/80 का प्रॉफिट है तो यहाँ पे 80 पे 33/80 निकालूंगा तो 33 का प्रॉफिट होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 113। 113 है तो एक्स का मान कितना आ गया? 13। खत्म क्वेश्चन। अरे 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 अरे, नहीं 175 आएगा, सॉरी ये 35 आएगा ना, गलत कर दी गई। ये आएगा 35 और ये आएगा 115 और ये आएगा 15। चलें क्या आगे? और 15 अगर मेरे पास है, यहाँ पे हमसे पूछा था क्या? x/3, तो 15 को भी 3 से विभाजित करो, ये आएगा a। 5% इज द राइट आंसर। चलें आगे। चलो, कहता है एक शॉपकीपर, ये CGL 2022 का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। एक शॉपकीपर कहता है कि वो क्या करता है, अपने क्लॉथ को 7% के लॉस पे बेचता है। ठीक है, लेकिन एक फॉल्स स्केल यूज करने की वजह से वो 1 मीटर की जगह 1 मीटर जब कपड़ा बेचने की बात आती है वो 24% गेन कर लेता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक्चुअली में वो 1 मीटर की जगह कितना दे रहा होगा। देखो सबसे पहले चीज, मान लो आपको 100 रुपए का कपड़ा पड़ा 1 मीटर का, आप उसे 7% लॉस पे देने की बात कर रहे हैं, तो आप कितने का बेचने की कोशिश कर रहे हैं? उसे 93 रुपीज का। आप कह रहे हैं कि मुझे 100 का पड़ रहा है, मैं 93 का बेच रहा हूँ, लेकिन कोई दुकानदार बेवकूफ तो है नहीं, ठीक है, वो नुकसान खाने के लिए तो अपनी चीजें सेल नहीं करेगा, तो उसका क्या मतलब है? वो किसी ना किसी ऑल्टरनेट वे से पैसा कमा रहा होगा। अब ऑल्टरनेट वे क्या है? 1 मीटर का स्केल होता है, 1 मीटर उसे कपड़ा देना है, वो क्या करेगा? कम दे देगा। 93 रुपए का वो बेचने की बात कर रहा है 1 मीटर को, लेकिन वो एक्चुअली में 93 नहीं देगा, वो उससे कम देगा, जिससे कि वो प्रॉफिट कमा पाए। तो कितना कम देगा हमें ये बताना है, या फिर हमें मतलब बेसिकली ये बताना है कि 1 मीटर की जगह उसने कितने मीटर कपड़ा एक्चुअली में सेल किया। तो कैसे सोल्व करेंगे? आप इसे मल्टीपल तरीके से देख सकते हैं, बेसिक तरीका भी है, डायरेक्ट तरीका भी आप सोच सकते हैं। बेसिक तरीका क्या होगा? देखो हमने कहा कि उसने क्या करा, 100 मीटर कपड़ा उसे बेचना है, पैसे कितने के चार्ज करेगा? वो 7 मीटर के 7 के लॉस पे बेच रहा है, तो वो 93 के पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, 93 मीटर कपड़े के पैसे वो चार्ज करेगा। अब हमसे कहता है कि वो एक्चुअली में उसे क्या हो रहा है? 20%, 24% का क्या हो रहा है? उसे फायदा हो रहा है। 24% का फायदा हो रहा है, तो कितना कम बेच रहा होगा? आप यहाँ पे देखो, मैं मान लेता हूँ वो x मीटर कपड़ा एक्चुअली में बेच रहा होगा, x का 24% अगर मैं बढ़ा दूंगा तो वो 93 के बराबर आ जाएगा। x का 24% बढ़ा दिया मतलब 124/100 कर दिया, क्या ये मेरा 93 के बराबर आएगा? जितना कपड़ा बेचा उसका 24% में बढ़ा दूंगा तो वो 93 मीटर बनना चाहिए, क्योंकि 93 मीटर 93 पे वो बेचने की बात कर रहा है, मतलब 7% के लॉस में मतलब 93 मीटर देगा। सोल्व कर लो, यहाँ पे काटूंगा तो मेरे पास ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, 300/4 एक्स का मान आ गया 75। क्वेश्चन हो गया खत्म।
क्वेश्चन 122 रेशियो से कीजिए। ये वाला एक ही तो चीज है, इससे पिछला क्वेश्चन रेशियो से कराया, सेम ही तो था। जैसे ये रेशियो से कराया, ऐसे ये वाला भी रेशियो से आप कर सकते हैं। क्या है इसके अंदर रेशियो से करने वाला? आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या कहते हैं, हमें 20% लेस वेट कर रहा है, मतलब क्या कहते हैं, x% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 100 है, ये 100 प्लस x होगा। फिर मेरे पास यहाँ पे 80 का सामान है, हम 100 पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या 80 मीटर दे रहे हैं 100 मीटर की जगह। 80 मीटर के पैसे लग पड़ रहे हैं हमें 80 केजी के, और 100 के पैसे लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 80 रेशियो 100 प्लस एक्स। ठीक है। और हमें यहाँ पे अगर मैं इसे निकालू, प्रॉफिट कितना था 43, 3/4% का, सोल्व करा तो कितना आया था, ये आया था मेरे पास 35 रेशियो 80। तो मतलब 80 का चीज पड़ रहा है, तो इसमें 35 प्लस करके मैं इतने का सामान बेच रहा हूँ, मतलब 115 का बेच रहा हूँ। 80 रेशियो 80 को रिप्रेजेंट करता है, तो 100 प्लस एक्स 115 के बराबर। एक्स का मान कितना आ गया, 15 आ गया। एक्स का मान 15, तो x/3 कितना हो जाएगा, 15/3, 5। ठीक, क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एक शॉपकीपर ने क्या करा, 20% खरीदते टाइम बेईमानी करी और 20% बेचते टाइम बेईमानी करी। तो हमें बताना है कि क्या होगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो, अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसे ध्यान से करना, 20% खरीदते टाइम फायदा कमाया और 20% बेचते टाइम, तो टोटल फायदा, इफेक्टिव प्रॉफिट हम निकालते हैं। तो 20% और 20% का इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू में 20/100, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 44%। यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जा रही है कि उसने 20% का फायदा खरीदते टाइम और 20% का फायदा बेचते टाइम कमाया। अगर इसी क्वेश्चन में वो थोड़ा सा चेंज कर देता, अगर इसी क्वेश्चन में वो हल्का सा क्या कर देता, चेंज कर देता, तो फिर क्या होता, अगर वो कहता कि उसने 20% क्या दिया, खरीदते टाइम ज्यादा वेट ले लिया और 20% बेचते टाइम कम वेट दिया, तो हमारा प्रॉफिट बदल जाता। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहता कि खरीदते टाइम उसने क्या करा, 20% ज्यादा वेट ले लिया, और बेचते टाइम एट द टाइम ऑफ सेलिंग उसने क्या करा, 20% कम वेट दिया, तो हमें बताना है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो अलग होगा। यहां पे लिखा था 20% फायदा, फायदा हुआ है तो 20% खरीदते टाइम फायदा, 20% बेचते टाइम फायदा, इफेक्टिव डिस्काउंट, इफेक्टिव प्रॉफिट मैंने निकाल लिया। लेकिन अगर वेट में दे रखा है तो चीजें बदल जाएंगी। वेट में दे रखा है तो हम कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर देखो 20% का खरीदते टाइम फायदा हुआ, तो मान लो 1 kg खरीदना था, 1 किलो 1.2 kg खरीद लूंगा, तो मैं कह सकता हूँ 5 मैंने खरीदने के लिए, 5 का खरीदना था, मुझे 6 मिल गया, इतना मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक। जब बेचते टाइम में 20% कम वेट दूंगा, तो आप पैसा कितने का चार्ज करेंगे, 80 का पैसा चार्ज करेंगे, मतलब 80 का आपको सामान पड़ रहा है और आप बेचेंगे 100 की कीमत पे। तो जो नेट प्रॉफिट होगा, यहाँ पे मेरे पास ये 4/5 आएगा, और नेट प्रॉफिट निकाल लो, ये हो गया 20, और ये 6 पंजे, ये कितना हो गया मेरे पास, 30। 10 का फायदा है मेरे पास किस पे, 20 पे, तो 100 पे कितने का फायदा होगा, ये होगा 50%। क्लियर है? खरीदते टाइम 20% ज्यादा खरीदा, बेचते टाइम 20% कम बेचा, अगर ऐसा हुआ वेट के टर्म्स में, तो मेरा फायदा होगा 50% का। लेकिन जब खाली प्रॉफिट की बात की जाए कि गेन करता है 20% वाइल बाइंग एंड एज वेल एज वाइल सेलिंग, तो खरीदते टाइम भी 20% का फायदा किसी ना किसी तरीके से कमा रहा है, बेचते टाइम भी, तो 20 और 20 का इफेक्टिव निकालेंगे तो 44% आएगा। क्लियर हो गया, दोनों क्वेश्चन अलग हैं। क्वांटिटी की बात करें, बाय वेट वो कम दे रहा है, तो अलग होगी चीजें। लेकिन अगर फायदा लिख दिया, क्योंकि फायदा अगर लिख देता, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, जब 20% कम वेट बेच रहा है ये, तो फायदा इसे कितने का हो रहा है, यहाँ पे 25% का फायदा है, यहाँ पे कितने का फायदा है, यहाँ पे 20% का फायदा है। इफेक्टिव निकालूंगा तो यहाँ पे जो टोटल फायदा आएगा वो 50% का आएगा। दोनों चीजें मेरे लिए बिल्कुल अलग हैं। विक्रांत, अभी क्लियर हुआ क्या? जब मैं 20% लेस वेट पे बेचता हूं, तो मेरा फायदा 25% का होता है, ना कि 20% का। लेकिन अगर मैं लिख दूं 25-20% के फायदे पे मैंने चीजों को बेचा, तो वो क्या होगा, वो 20% का ही फायदा है। लेकिन 20% कम वेट पे बेचूंगा तो फायदा 25% का होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक शॉपकीपर 20% ज्यादा वेट खरीदते टाइम लेता है और 20% कम वेट बेचते टाइम देता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये तो अभी मैंने सोल्व करा दिया, 50%।
मुझे लगा था ये वाला क्वेश्चन ऐड करना भूल गए हम, चलो कोई नहीं। कहता है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 30% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ये सबको आता होगा, सब बड़े आराम से कर लेंगे। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस पे 50% पहले हमने बढ़ा दिया और फिर क्या कर दिया, 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 50 में से 30 घटाएंगे तो मेरे पास 20 बचेगा और 15 ये बचेगा 5% प्रॉफिट। निकल गया। एक तरीका तो यह है करने का। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्या मैं इसे रेशियो के टर्म्स में भी देख सकता हूं? अब ध्यान से देखना, जब मैं क्या कर रहा हूं कोई भी वस्तु पे रेशियो के टर्म्स में, अगर मैं इसमें मुझसे पूछ लेता भैया कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाओ, सीधा सीधा क्या करते हैं हम इस तरह के सवाल में, जब मैं आर्टिकल को 50% अबव मार्कअप कर रहा हूं चीजों से, तो मैं कहूंगा कि कोई चीज मुझे 2 की पड़ रही है तो मैं कितने की बेचने की बात कर रहा हूं, मैं उसे 3 की बेचने की बात कर रहा हूं। कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, जल्दी बताओ, है ना? 50% अबव मार्कअप कर दिया तो मेरी बारी ये है, एमआरपी को भूल जाओ, मैंने कहा मैंने 2 का खरीदा, मैं 3 के बेचने की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं 30% डिस्काउंट दे रहा हूं तो 30% का क्या कर रहा हूं, नुकसान कर रहा हूं अपना, 30% सस्ते में दे रहा हूं ना पर्सन को, 30% सस्ते में दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज मुझे 10 की पड़ रही है तो मैं उसे 7 की देने की बात कर रहा हूं। तो जो डिस्काउंट होता है, जो मेरा, अगर मैं डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो की बात करूंगा, तो डिस्काउंट को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, डिस्काउंट को हम लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ लॉस। और मार्कअप क्या है हमारा, मार्कअप इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। क्या ये चीज क्लियर है? तो अगर मैं इसे सोल्व कर लेता हूं, आप देखेंगे यहाँ पे इंटू इंटू, तो मेरे पास 20 पे 20 का पड़ रहा है तो मैं 21 का बेच रहा हूँ, 1 का फायदा है 20 पे, तो 100 पे कितने का होगा, 5 का फायदा होगा। क्या इस तरीके से भी सोच सकता था? क्या ये रेशियो मेथड आपको समझ में आया? मैं डायरेक्टली एमआरपी पे नहीं जा रहा, अगर मुझे कोई चीज है उस पर मार्कअप कर रहे हैं, फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में खेल सकता हूं। मैंने कहा कि अगर मैं मार्कअप कर रहा हूं तो मेरा वो फायदा है, और अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो वो मेरा क्या है, नुकसान है। अब इस पे लंबे लंबे क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से बड़े आसानी से निपटा सकते हैं, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है। जब भी प्रॉफिट और लॉस पूछ ले तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। एमआरपी का रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर प्रॉफिट पूछा है। देखो कहता है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, क्लेम करता है अपने आर्टिकल्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का, ठीक है। वो क्या करता है, वो 20% लेस वेट देता है, पहला फायदा। लेस वेट देगा तो क्या होगा, उसे फायदा होगा, है ना। उसके बाद भी ओवर ग्रिड क्या हो गई, ओवर टुक हिम, मतलब उसमें लालच और ज्यादा आ गया, तो उसने 10% इंप्योरिटी भी मिला दी। तो हमें बताना है नेट प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की सीधी बात करता हूं मैं। पहला मेरे पास क्या है, 20% कम वेट देगा, मतलब वो 80 ग्राम देगा और पैसे कितने के चार्ज करेगा, 100 के चार्ज करेगा। दूसरी चीज, 10% उसने इंप्योरिटी मिला दी, तो इसका मतलब 10 का सामान है, वो 1% 10% इंप्योरिटी लगा गया, मतलब वो सामान 11 बना लेगा, तो 11 के पैसे लेगा 10 ग्राम सामान के। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 8 का सामान मैं 11 का बेचूंगा, 3 का फायदा है 8 पे, 37.5% ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर कर सकते हैं ऐसे रेशियो मेथड से। अभी एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं, वरना आप कहते हैं सर 100 ग्राम था, 20% कम वेट देगा, तो मेरे 20% सस्ते में बेचेगा तो कितने का, 80 का बेचेगा, मतलब 80 ग्राम देगा 100 ग्राम की जगह, 20% कम वेट देगा तो 10% का फायदा कमाएगा, तो कितने का, 110 ग्राम के पैसे लेगा। कितने का फायदा कमा लिया, 80 ग्राम दे रहा है, पैसे 110 ग्राम के चार्ज कर रहा है, 30 ग्राम का फायदा कितना हो गया, 37.5%, 80 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेवल। एक शॉपकीपर है, अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से 50% अबव मार्क करता है और कस्टमर को कितने का डिस्काउंट दे देता है, 20% का डिस्काउंट दे देता है। जब बेचने की बारी आती है उस टाइम पे भी बेईमानी करेगा कि 750 ग्राम ही देगा इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो हमें बताना है हाफ ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंट। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर या तो मैं 2 वे में अलग अलग प्रॉफिट निकाल लूं फिर क्वेश्चन को सोल्व करूं, या फिर मैं डायरेक्टली रेशियो मेथड से एक बार की में जो आपने तरीका बताया कि डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट मेरा एक तरीके का नुकसान है और मार्कअप क्या है, एक तरीके का मेरा फायदा है, इसे यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर लो। कैसे करेंगे? मैंने कहा कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सीपी रेशियो पे 50% अबव मार्कअप किया तो 2 का सामान है, मैं 3 के बेचने की बात कर रहा हूं जब मार्कअप अबव कर दिया। 20% का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया मतलब नुकसान, 5 का मेरा आर्टिकल पड़ रहा है, मैं उसे 4 के बेचने की बात कर रहा हूं।
ठीक है, फिर मैंने कहा कि 750 ग्राम वेट देगा इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो इसका मतलब 750 ग्राम का उसे सामान पड़ रहा होगा, पैसे कितने के चार्ज करेगा, 1000 ग्राम के पैसे चार्ज करेगा, जिसे भी अगर आप काट के लिखना चाहें तो यहाँ पे इसे 3:4 लिख सकते। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। अगर आप इसे काटेंगे आप देखेंगे इस 3 से ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 से ये 4 एलिमिनेट होगा तो मेरे पास बचेगा 2, तो 5:8 मेरे पास सोल्व होके यहाँ पे आएगा। 5:8 प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 का प्रॉफिट है 5 पे, तो कितना परसेंट हो गया, इसमें 20 से गुना, इसमें 20 से गुना और इसमें 20 से गुना, तो क्या मेरे पास 60% का प्रॉफिट हो गया। 60% का प्रॉफिट आया, हमसे पूछा हाफ ऑफ प्रॉफिट परसेंट, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 60/2, ये हो गया 30%। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या ये चीज क्लियर हो गई, मजा आया करने में। कुछ नहीं किया, बस एक चीज देखो आपका मार्कअप क्या है, प्रॉफिट है, और डिस्काउंट क्या है, लॉस है। जब भी नेट प्रॉफिट या लॉस पूछे तो हम डायरेक्टली रेशियो मेथड से एक बार की में कर सकते हैं। चलूं क्या मैं आगे। रेशियो के अलावा वन लाइनर मेथड में आपको देखना चाहो तो आप वैसे भी देख सकते हो। आप कहेंगे सर कोई भी आर्टिकल है उसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होता है, जब कॉस्ट प्राइस और एमआरपी की बात चल रही होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर रहे होते हैं। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 50% अबव मार्कअप करा, तो 2 का सामान था उसे मैंने 3 कर दिया, ये मेरा क्या हो गया, एमआरपी हो गया। इस पे डिस्काउंट दिया 20% का, तो मेरे पास जो वस्तु 5 की थी उसे 4 का कर दिया, ये मेरा हो गया क्या, ये एमआरपी है, ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब बेचने की बारी आती है तो वो क्या करता है, 750 ग्राम देता है इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। तो अब यहां पे भी क्या करेगा, ये सेलिंग प्राइस 1 है, यहाँ पे भी वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा। तो अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 750 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो प्रॉफिट कमाएगा, पैसे 750 देगा, 750 ग्राम, पैसे चार्ज करेगा 1000 ग्राम के, और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस 1 था, SP1, और एक और प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये यहाँ पे मेरा SP फाइनल। इसे सोल्व कर लेंगे तब भी आपके पास वही चीज निकल के आएगी, आपका आंसर सेम आएगा, 60% प्रॉफिट और x/2 30%। चलें आगे। इफेक्टिव यूज नहीं होगा, यहाँ पे कर सकते हैं इफेक्टिव भी यूज, आप एक करके सारे प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। इफेक्टिव में कैसे करते हैं, आप कहते हैं सर 50% मार्कअप करा अबव, देखो कैसे, और बेसिक से क्या करते हैं, आपने मान लिया 100 रुपए का मेरा कॉस्ट प्राइस है, 50% मार्कअप करा, एमआरपी हो गया 150, डिस्काउंट दे दिया कितने का, 20% का, तो मेरे पास यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दूंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी, सॉरी 30 घट जाएगा 120, राइट। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया 20 का। तो इस ट्रांजेक्शन में यहां से यहां तक मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां से यहां तक प्रॉफिट हुआ 20% का। आगे कहता है जब मैं 750 ग्राम वेट दूंगा इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट कमाऊंगा। आप कहेंगे सर 750 पे 250 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो 250 भाग 750 इंटू में 100, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास 33.33%। तो फॉल्स वेट की वजह से इतना प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट ईमानदारी से इतना प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, एक 20% का, एक 33.33% का। इफेक्टिव लगा लोगे, इफेक्टिव का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। इफेक्टिव से भी कर सकते हैं। क्लियर है सब कुछ। यहाँ पे भी इफेक्टिव लगा सकते थे आप चाहते तो भैया। मैंने क्या कर, 3 चीजें करी, पहले 50% वैल्यू को बढ़ाया, फिर मैंने क्या करा 20% वैल्यू को घटाया, फिर मैंने तीसरा काम क्या किया, मैंने 750 ग्राम दिया इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो 33% यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। तीनों पे इफेक्टिव का फॉर्मूला लगा दो तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में चली गई ना वैल्यू। पॉइंट में ना जाती तो डायरेक्टली इफेक्टिव से भी कर सकते थे। क्वेश्चन 124, अरे यार बहुत पीछे हो गया, 124 लास्ट में याद दिलाना। ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस सेशन में भी मैं बेसिक ही समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंस्टेड ऑफ 1 मीटर स्केल अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेज 105 सेंटीमीटर स्केल while buying and uses 80 centimeter scale while selling the cloth. He offers a discount of 10% on the cash price. Find the profit percentage. अब देखो 3 चीजें हैं, खरीदते टाइम भी बेमानी, बेचते टाइम भी बेमानी, और डिस्काउंट भी दे रहा है ऊपर से। कैसे करेंगे सोल्व, सीधा कुछ नहीं करना। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट बताना है तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लो। खरीदते टाइम 100 मीटर की जगह
105 मीटर ले रहा है, तो फायदा कितना, 100 मीटर के पैसे देगा, खरीद लेगा कितना है, 105 मीटर। तो यहाँ पे क्या करेगा, कुछ प्रॉफिट कमा लेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट है, देखो सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो 100 मीटर के पैसे दिए, जब बेचने की बारी आएगी 105 के कस्टमर से पैसे ले लेगा इस चीज के, क्योंकि 105 मीटर खरीद लिया उसने इतने में। दूसरी चीज मेरे पास क्या है, बेचते टाइम 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 मीटर स्केल। तो मतलब जो चीज उसे 80 की पड़ेगी, पैसे कितने के चार्ज करेगा कस्टमर से, 100 के पैसे चार्ज करेगा। फिर क्या आता है, डिस्काउंट दे देगा 10% का, तो जो चीज 10 की है उसे बेचेगा कितने का, 9 का। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अगर मैं काटना स्टार्ट करता हूं तो ये 100 से 100 एलिमिनेट होगा। ठीक है, उसके बाद ये 5 से काटूंगा तो ये 21 आएगा, और यहां से काटूंगा तो 2। क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया 160 रेशियो, और ये आएगा मेरे पास 21 इंटू में 9, ये 189 रेशियो। 29 का प्रॉफिट हो गया किस पे, 160 पे, कितने परसेंट हो जाएगा, डायरेक्टली बता सकते हैं क्या, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है इसमें, कहीं हुई है क्या। चलो करके देखते हैं। 290 डिवाइडेड बाई 160 इंटू में 100, जीरो से जीरो कटेगा, 29 वन जो 16, 130 आएगा, 18% समथिंग, 3.125 कटेगा तो है नहीं, यही आ रहा है क्या। कैलकुलेशन देखो, 125 भी कैसा आएगा यार, एक सेकेंड रुको। ठीक है कैलकुलेशन, तो का था 105 का बेचा 60। ठीक है ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक दुकानदार अपने गुड्स को 25% कॉस्ट प्राइस से अबव मार्कअप करता है और उसके बाद 20% का डिस्काउंट दे देता है कस्टमर को। जब बेचने की बारी आती है तो वो 800 ग्राम का वेट यूज करता है 1 किलो की जगह, जब खरीदने की बारी आती है तो 1200 ग्राम का वेट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg। हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना होगा, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्रॉफिट बताना है, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। मैंने कहा 25% अबव कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा, मार्कअप करेगा, तो क्या फायदा है, तो 4 का 5 हो गया। डिस्काउंट दिया 20% का, तो 5 का 4 को बेचेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब बेचने की बारी आई तो 800 ग्राम का वेट यूज करा इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो 800 ग्राम में पैसे चार्ज कर लेगा 1000 ग्राम के। ठीक है, खरीदने की बारी आएगी तो 1200 ग्राम ले लेगा, तो 1000 ग्राम के पैसे देगा और 1200 ग्राम खरीद लेगा। ये हमारा रेशियो बनेगा। बाकी यहाँ पे मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली रेशियो में चीज़ों को लिख सकते थे, जैसे 1000 से 1000 कटेगा भी है, 4 से 4, 5 से 5, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 का 12 है 2, और ये आज बचेगा 3, तो 2:3 मतलब 50%। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर कहता है एक शॉपकीपर अपनी गुड्स को 50% कॉस्ट प्राइस से अबव मार्क करता है और 20% का डिस्काउंट दे देता है कस्टमर को। जब खरीदने की बारी आती है तो वो 5% ज़्यादा वेट लेता है इंस्टेड ऑफ 1 kg, एंड बेचने की बारी पे वो 20% कम वेट देता है इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, फटाफट से सभी लोग कर लेंगे। 2:3, 20% का डिस्काउंट तो 5 का 4। आगे बढ़ते हैं, 5% ज़्यादा वेट लेगा तो 20 का 21, और 20% कम वेट देगा तो 4 के पैसे, 4 का सामान देगा, 5 के पैसे चार्ज कर लेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, बस 40 और 63। ठीक है, कितने का फायदा हो गया, 23 का फायदा हो गया 40 पे। 40 को 2.5 से करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 100 आता है, तो इसमें भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5। ठीक है, आगे वैल्यू क्या आएगी, 23 पंजे 115, 11 कैरी फॉरवर्ड, 46 और 11
मिसलेनियस मॉक्स मिलेंगे ऐप पे, ठीक है अंकु, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 15 तारीख के बाद थोड़ा डलने स्टार्ट होंगे। कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के करते हैं अपन। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। कहता है एक रिटेलर मैंगोज को सेल करता है और एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट देता है। फर्दर ओइंग टू परसिस्टेंट बार्गेनिंग बाय द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें एन मैंगोज फ्री दे दूंगा फॉर एवरी 18 मैंगोज परचेज्ड। उसके बाद भी वो ओवरऑल 8% का प्रॉफिट कमा लेता है इन द ट्रांजेक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ इट वॉज मार्क्ड मोर देन 50%, इट वॉज मार्क्ड एट 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कैसे करेंगे? देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक रिटेलर ने क्या करा, कुछ मैंगोज बेचने हैं, वो 20% डिस्काउंट एमआरपी पे देने की बात करता है, ठीक है। और लास्ट में ये भी दिखा है कि जो ऑरेंजेस थे वो 50% कॉस्ट प्राइस से अबव मार्क किए गए थे, ठीक। कस्टमर ने परसिस्टेंट बार्गेनिंग करी, बार बार कस्टमर बार्गेनिंग करता रहा, तो उसने एक ऑफर और दे दिया कि भैया चल एन मैंगोज फ्री दे दूंगा तेरे को अगर तू 18 मैंगोज परचेज करता है। इस सब के बावजूद भी उसे 8% का प्रॉफिट होता है पूरी ट्रांजेक्शन में। तो हमें बताना है कि एन का मान क्या होगा। अब रेशियो मेथड से करना चाहो, यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है, बस बीच में कहीं एन डाल दिया, उससे कर सकते हैं। बाकी आप वन लाइनर मेथड से करना चाहो तो वन लाइनर मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों अप्रोचेस आपके पास खुली हुई हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली मुझसे प्रॉफिट परसेंट पूछता है तो मैं रेशियो मेथड यूज कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता, मुझे इक्वेट नहीं करना पड़ता। अगर मेरे से प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछता, एन के टर्म्स में पूछता है, तो मैं दूसरा मेथड बेसिक वन लाइनर मेथड भी यूज कर सकता हूँ। मैं दोनों मेथड से क्वेश्चन को कराऊंगा जिससे कंफ्यूजन ना बचे। देखो मेरे पास कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, मैंने कहा उसका कॉस्ट प्राइस है सी। उसने क्या करा, उसे 50% अबव मार्कअप करा, तो मतलब 3/2। डिस्काउंट दे दिया कितने का, ये मेरे पास क्या हो गया एमआरपी। उसने डिस्काउंट कितने का दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 20% का। 20% का डिस्काउंट दे देगा तो 5 का सामान 4 का बेचेगा, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि कस्टमर ने परसिस्टेंट बार्गेनिंग करी तो एन मैंगोज फ्री दे दिया 18 मैंगोज के परचेज पे, ठीक है। तो जब एक्चुअली में बेचेगा कितने, 18 प्लस एन मैंगोज बेचेगा। चार्ज कितने मैंगोज का करेगा, क्या वो 18 मैंगोज के पैसे चार्ज करेगा, राइट। तो ये मेरे पास एसपी न्यू हो गया, एक और डिस्काउंट दे दिया, SP2 मान लो इसे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पूरी ट्रांजेक्शन में जो उसका प्रॉफिट हुआ वो 8% का हुआ, तो मैं कहूंगा ये तो मेरा सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट ले लूँ 8% का, तो 108/100 ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा। क्या सोल्व करके मैं इनका मान निकाल सकता हूँ? जल्दी बताओ। हाँ रेशियो से भी करा दूंगा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप सोचना चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। जब एन के टर्म्स में हो ना, रेशियो में ये होता है बाद में इक्वेट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बाकी कुछ नहीं है, करेंगे उसे भी। 10 हो गया तो एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगी। 18 से काटूंगा 6 आएगा, 3 और 2 बट काट लेगा, क्या बचा मेरे पास, ये 2 है, ये 10 है, 20 और ये 18 प्लस एन है, तो एन का मान कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर? अब रेशियो से देखना चाहो तो रेशियो से देखो, सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमें प्रॉफिट दे रखा, वो बाद में निकाल लेंगे, पहले हमने 50% मार्कअप करा, तो मेरे पास 2 का सामान था, मैंने 3 का मार्कअप कर दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 5 की वस्तु मैंने 4 की बेच दी, ठीक है। उसके बाद एन मैंगोज फ्री दे दिया ऑन दी परचेज ऑफ 18 मैंगोज। तो मैं जब बात करूंगा तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फिर से कोई डिस्काउंट दे दिया, 18 प्लस एन की वस्तु मैंने 18 के नाम पे दे दी, ठीक है। और अगर आगे कहता है कि हमें ओवरऑल ट्रांजेक्शन, अभी पूरी ट्रांजेक्शन खत्म हो गई, इस पे प्रॉफिट 8% का है, तो पहले सोल्व कर लेते हैं प्रॉफिट कितना आएगा मेरा, निकाल लो आप यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, 2 से काटूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 9, तो मेरे पास और तो कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो 5 18 प्लस एन ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे मेरे पास 4 थी, अब 12 और 9 108, 108 के बराबर। एक्चुअली में प्रॉफिट कितना था, आप कहेंगे सर 8% का प्रॉफिट था, तो 100 का मान 108 का, ये दोनों रेशियो इक्वेट करने हैं मुझे, तो 108 रेशियो 108 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक रेशियो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 100 रेशियो इसे रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। 5 इंटू में 8 प्लस एन, 5 से काटूंगा तो 20 और एन का मान कितना आ जाएगा, तो रेशियो से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो। जब डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंटेज बताना होता है तो मैं रेशियो से इसलिए कर लेता हूँ कि मुझे बार बार सीपी और एसपी को घुमाना ना पड़े,
ठीक है, चीजें सिंप्लीफाइड तरीके से दिख रही होती हैं। अगर मुझे n का मान निकालना है तो मैं इस मेथड से इसलिए कर लेता हूँ कि यहाँ पे चीजें कट जाती हैं मेरी साथ के साथ ना, तो ये बाद में रेशियो इक्वेट नहीं करना पड़ता मुझे। चलूं क्या आगे अब मैं, कहता है अच्छा सवाल है ये, ध्यान से करें, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। एक सेलर डिस्काउंट ऑफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड। ठीक है, आपने देखा होगा, आप कई बार शॉपिंग करने जाते हैं कि लिखा होता है 2 आर्टिकल खरीदोगे तो 15% का डिस्काउंट, 4 आर्टिकल खरीदोगे तो 30% का डिस्काउंट, ऐसी चीजें देते हैं ना। मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो, दिवाली पर ऑफर निकाल देते हैं कि 5 आर्टिकल खरीदोगे तो 3 फ्री, 10 आर्टिकल खरीदोगे तो 10 फ्री, 6 फ्री, 8 फ्री। राइट, वही चीज है। सारे प्रॉफिट एंड लॉस पूरा रियल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है हमारा। कहता है एक शॉपकीपर ने क्या कहा कि डिस्काउंट देता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज, जितने आर्टिकल खरीदोगे उस हिसाब से डिस्काउंट दूंगा। कहता है कि मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा अगर आप 15 आर्टिकल खरीदते हो, और मैं डिस्काउंट दूंगा 15% अगर आप 20 आर्टिकल्स खरीदते हो। ये तो उल्टा हो गया, 20% डिस्काउंट दूंगा 15 आर्टिकल्स पे और डिस्काउंट दूंगा 15% का अगर आप 20 आर्टिकल्स खरीदोगे। देयर जस्ट सम मिस्टेक इन दी प्रोसेस। ठीक है, चलो, इफ द लॉस ही बियर्स इन ईच केस इज सेम, दोनों केस में जो भी उसका नुकसान होता है वो बराबर है, तो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। चलो, जनरली ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि ज्यादा आर्टिकल खरीदोगे तो ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, कम आर्टिकल खरीदोगे तो कम डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाया गया है तो हम इसे सोल्व करेंगे। क्या चीज इक्वल दे रखी है? लॉस। हमेशा हम वो चीज पकड़ते हैं जो चीज कांस्टेंट रहती है दोनों जगहों पे। जब मैंने 15 आर्टिकल बेचे 20% के डिस्काउंट पे, उसमें मुझे लॉस हो रहा है, और जब मैं 20 आर्टिकल को 15% के डिस्काउंट पे बेच रहा हूं तब भी मुझे लॉस हो रहा है, तो दोनों जगह लॉस मेरे बराबर है, तो हमें मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है, तो वो हम निकालेंगे। लॉस क्या होता है फटाफट से बताओ? क्या लॉस मेरे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है या नहीं होता है? ठीक, तो सोल्व करेंगे। अच्छा, जब वो 15 आर्टिकल्स खरीदे जा रहे हैं, 15 आर्टिकल्स पे क्या कर रहा है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 15 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 20% का डिस्काउंट मतलब एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, 20% का दे देंगे तो 4/5, ये मेरा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा मेरा? मान लेते हैं 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है सीपी। राइट, ये मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर मैं बात करता हूं जब मैं 20 आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या है? 15% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एमआरपी पे 15% का डिस्काउंट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 17/20। ये मेरा सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस तो सीपी ही रहेगा दोनों जगहों पे। क्या दोनों जगह के लॉस को मैंने बराबर कर दिया? क्वेश्चन को सोल्व कर लो, क्या आएगा आंसर? 3 है, 4 है। आगे 3 सीपी है, यहाँ पे 4 सीपी है, तो मेरे पास उधर जाके बचेगा 1 सीपी। यहाँ पे सोल्व करूंगा, एमआरपी 12/5 है माइनस का, और यहाँ पे प्लस का एमआरपी 68/20, और यहाँ पे है मेरे पास 12/5। 4 से 48, 48 में घटाऊंगा 20/20, ये एमआरपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये आ गया 1:1। चले आगे। नुकसान पे कौन ही बेचता है अपने सामान को? ये फ्रेमिंग करते टाइम क्वेश्चन दोनों नुकसान में बन गए। चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें कुछ टाइप के मिक्सचर वाले क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, एक क्लास के अंदर हम कर लेंगे। और एक एलिगेशन वाला क्वेश्चन था जो मैंने एवरेज चैप्टर में दिया था, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास के साथ ही हम टाइम एंड वर्क चैप्टर की भी शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस और बाकी ये सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड देन वी विल मूव ऑन। एक काम करें, क्या अब हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली, क्या मैं कल आपको सारे क्वेश्चंस, इफ यू अलाउ मी, कल सीजीएल
2022 के बेस्ट क्वेश्चंस करा दूं इसी टाइम पे, मिक्स, मतलब चैप्टर वाइज होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के 4-5 अच्छे क्वेश्चन, एवरेज के 4-5 अच्छे क्वेश्चन, वो सारे के सारे कल हम करवा देते हैं, राइट। तो 2-3 घंटे की क्लास जाएगी, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज हो जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, जो भी नया कुछ पूछ रहे हैं, और उसके बाद परसों से हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर के साथ। डन। तो सारी चीजें रिवाइज करके आना, जो चैप्टर्स अर्थमेटिक एडवांस में सब कुछ रिवाइज करके आना, तो मजा आएगा। या फिर हम 2 सेशन में भी स्प्लिट कर सकते हैं, एक दिन अर्थमेटिक के सारे को अच्छे सही क्वेश्चंस कर लें, एक दिन एडवांस मैथ्स के, वी कैन डू दैट वे एज वेल। चलिए आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। रिवीजन जरूर करते रहना, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है बिना रिवीजन के सब बेकार हो जाएगा। पुरानी क्लास इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, सारे के सारे 132 क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड इसके दिए हैं मैंने 132 क्वेश्चंस, इन सब की पीडीएफ आप ऑलरेडी डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे।